इन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वी हैव गॉन थ्रू अप टू एक्सरसाइज 6, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज जो हमने की है दैट इज एक्सरसाइज 5.6 थी। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर की बात करेंगे हम। लास्ट में हमने डिस्कस किया था पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव तक आपने पढ़ा है, अभी तक आप सिंगल डेरिवेटिव करते आ रहे हो। सो अब हम हायर ऑर्डर मतलब सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, सो ऑन ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई भी फंक्शन है आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लिखते हो, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, इस टाइप से लिखते हैं ना। तो दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। अब हम मूव करेंगे आगे सेकंड डेरिवेटिव कि इसी का सेकंड डेरिवेटिव कैसे किया जाए। मतलब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो d बाई डी एक्स का तो बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ dy अपॉन डी एक्स, और इधर d बाई डी एक्स ऑफ f डैश x, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये क्या बन रहा है, d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड तो, और इधर से ये क्या बन जाएगा f डबल डैश x, ये f डैश x है और ये क्या है f डबल डैश x। तो यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है d बाई डी एक्स, तो क्या बना d स्क्वायर अपॉन में x देखो दो बार नीचे तो dx स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर थर्ड डेरिवेटिव करना पड़ जाए, थर्ड डेरिवेटिव, तो एक बार और d बाई डी एक्स अप्लाई कर दो। अब किसके अप्लाई करोगे, सेकंड ऑर्डर के ऊपर अप्लाई करेंगे ना d बाई डी एक्स। तो दिस इज d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ f डबल डैश x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से देखो, अब d की पावर 2 और 1 ही है, तो ये क्या बन गया d की पावर 3 अपॉन में x की पावर 2 और 1 क्या बन गया x पावर 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, फर्स्ट में f डैश है, सेकंड में डबल डैश और थर्ड में क्या आ जाएगा f ट्रिपल डैश x। सो दिस इज थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं कोई भी इसका, y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस टेंजेंट x। क्वेश्चन है फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हमें। तो ये क्या बन जाएगा f y डैश हो जाएगा फर्स्ट, तो इसको करोगे विद रिस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर, और टेंजेंट x का क्या होता है सेकंड स्क्वायर x, ठीक है। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। ये भी एक नोटेशन है, कितनी नोटेशन होती है डेरिवेटिव की वो अभी मैं आपको टेबल ड्रॉ करके समझाऊंगा कि हाउ मेनी नोटेशंस आर देयर टू नोटेट द डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, सेकंड मतलब डबल डैश हो जाएगा अब यहाँ पर। हाँ, अब पार आ गई, यानी क्या बना 6x, इसकी पार आ गई 2 secant x, और secant x का डेरिवेटिव क्या होता है secant x टेंजेंट x, secant x और टेंजेंट x, तो क्या बन गया मतलब ये 6x प्लस में 2 secant स्क्वायर x टेंजेंट x। दिस इज योर सेकंड डेरिवेटिव y डबल डैश x। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव तो वो करना ही है जहां तक आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। अब क्या करना है, उसको एक बार और डेरिवेटिव करना है एंड विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल, नोट कर लीजिए पहले इसको, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। किस टाइप से आप इसको डेरिवेटिव को लिखते हैं, जैसे कहीं पर आप y डैश देख रहे हो, कहीं पर d बाई डी एक्स देख रहे हो, कहीं पर f डैश x देख रहे हो, ठीक है। तो उनको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। dy अपॉन dx लिखते हैं, तो और क्या लिखते हो f डैश x भी लिखते हो इसको, और d बाई डी एक्स ऑफ f x भी लिखते हैं, एक ही बात है। y डैश भी लिखते हैं, y1 भी लिखते हैं, दिस इज y1, एंड डेरिवेटिव ऑफ y भी लिखते हैं d ऑफ y। d का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y, ये आपने पहली बार देखी होगी ना, अभी तक आई नहीं थी। ये आयलर रिप्रेजेंटेशन है, आयलर्स रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। इस टाइप से कहीं पर भी दिखा मिल जाए तो उसका मतलब वो फर्स्ट डेरिवेटिव से, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव आ जाओ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको क्या लिखोगे, अभी बताया d2y अपॉन dx, तो यहाँ पर f डबल डैश x, इसको d2 अपॉन dx2 ऑफ fx, इसको क्या लिखोगे y डबल डैश, वो y डैश है, ये y डबल डैश है, ये y1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा d2y, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सारी नोटेशंस है कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर को कैसे करते हैं, ये सारे फर्स्ट ऑर्डर को लिखने का तरीका है।
डेरिवेटिव को लिखने का तरीका है। आगे तक बढ़ते जाओगे आप ग्रेजुएशन में जाकर भी इनसे अलग नोटेशन नहीं मिलेगी, वहाँ पर ये चेंज होती जाएगी, इसका ये बन जाएगा, ठीक है। तो दीज ऑल आर नोटेशंस। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर पूरा चैप्टर है आपका 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम से ही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोमेट्रिकल मीनिंग या जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है यहाँ पर देखिए, आपने सुना होगा फिजिक्स और मैथ्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, बहुत बार सुना है, ठीक है। मैथ्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, एंड फिजिक्स इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो फिजिक्स और मैथ्स का बहुत गहरा संबंध होता है। ये आप +1 का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का उसमें भी पढ़ते हैं, ठीक है, नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, जो सारा ही मतलब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज से होएगा। ये टाइम है और ये पोजीशन है, दो ग्राफ ले रहा हूँ यहाँ पर। पोजीशन टाइम ग्राफ साइंस वालों ने पढ़ा है, कॉमर्स या आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर दिस इज ईयर है एंड ये आपकी क्लास है, ठीक है। दोनों अलग अलग एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ये 2020 चल रहा है ना, तो 2020 में आप क्लास 12 में है, ठीक है, मतलब इधर है ईयर 2020 क्लास 12 है। जैसे ईयर बढ़ेगा 2022 की बात कर लेता हूँ मैं, तो आप ग्रेजुएशन में पहुँच जाओगे ना, ग्रेजुएशन ज़्यादातर तो पहुँचे जाएंगे ग्रेजुएशन में, तो मतलब ये इधर पहुँच जाएंगे, तो ये यहाँ पर पहुँच गया। मतलब रेट ऑफ चेंज देखो क्या हो रहा है, 2020 में क्लास 10 है, 2020 में ग्रेजुएशन में इनफैक्ट सेकेंड ईयर में पहुँच जाओगे, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर, दिस इज रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज भी तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, उसी को तो हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है। साइंस में इसको हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस है डेल टी ले लिया मैंने, ठीक है, और इधर ये डिस्टेंस होगा डेल एक्स होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेल एक्स से क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब डेल एक्स अपॉन में डेल टी, और क्या लिख सकते हो इसको, डी एक्स अपॉन डी टी, दोनों एक ही बात है। क्या है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो भी क्या बन रहा है आपका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बन रहा है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही तो आपका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है dx अपॉन dt, किसकी इक्वल होता है ये, हाँ जी, वेलोसिटी के इक्वल होता है ना, dx अपॉन dt इक्वल टू v। मतलब v क्या है आपकी वेलोसिटी, साइंस वाले समझ पा रहे होंगे आसानी से, कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए नया टॉपिक है, नया, बस इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन पढ़नी है आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ये क्या कर रहे हैं हम, दिस इज बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 5.7। वही कोई भी एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हैं तो आपने हर एक वीडियो में चेक किया होगा, पहले उसका बेसिक्स मिलता है, एंड देयर बेसिक्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सरसाइज। तो बिफोर यू स्टार्ट एक्सरसाइज बेसिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर dx अपॉन dt डेरिवेटिव किया जाए तो क्या बनेगा, ये d2x अपॉन में dt स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका फॉर्मूला होता है, ये एक्सेलरेशन का होता है ना, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर। इट मींस एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या वेलोसिटी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट सेकंड रेट, सेकंड टाइम चेंज होती है, ठीक है। तो dx अपॉन dt तो dt स्क्वायर, क्या थर्ड टाइम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को बोलोगे क्या, d3x अपॉन में dt क्यूब, क्या होता है ये, जब बोलते हैं उसको, जब, ठीक है, जब मतलब कोई भी जब। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसको हम जब से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट ऑफ चेंज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये नोटेशंस होगी, इस टाइप से आपको नोटेट करना है, एंड दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन है। हम अब हम एक्सरसाइज पर प्रोसीड करते हैं, लेट्स प्रोसीड टू एक्सरसाइज 5.7 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस के अंदर इनफैक्ट पूरी एक्सरसाइज में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। y मान लिया इसको, ठीक है। तो dy अपॉन dx फाइंड आउट करना आपको, मतलब dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो विद रिस्पेक्ट टू x का उसको क्या बना, 2x प्लस में 3 हो गया, यहाँ
डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, और वो क्या बनेगा ये। तो दिस इम्प्लाइज d2y अपॉन dx को क्या आ रहा है यहाँ से 2x का क्या होगा 2 हो गया और 3 का क्या होगा 0 हो गया। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप से करना है। ठीक है, मूव करते आगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट टू फाइव सेम है, तो कुछ 3 क्वेश्चन पिक कर लिए मैंने पहले। x cos x है भाई, y मान लिया हमने x cos x है, तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, देन मूव टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है फर्स्ट के अंदर ही, 2 बार x आ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, फर्स्ट एज इट इज dy dx ऑफ cos x प्लस में cos x एज इट इज एंड dy dx ऑफ व्हाट x। तो ये क्या बना, देखो यहाँ से ये तो x हो गया, cos x का क्या होता है माइनस साइन x प्लस में cos x एज इट इज, और x का क्या होगा 1 होगा। इट मीन्स माइनस x साइन x प्लस में cos x। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको आप y1 भी लिख सकते हो, y डैश भी लिख सकते हो, f डैश x भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y चल रहा है तो y की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, यहाँ से y1 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब y2 निकालना है, y2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इसका पूरे का दोबारा से डेरिवेटिव करना है, तो इसके अंदर क्या लगेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल फिर से अप्लाई होएगा। तो करो इसको, फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस में साइन एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। क्या इसमें कोई प्रोडक्ट रूल लगेगा, नहीं, डायरेक्ट होएगा। ये तो क्या बनेगा कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। इसको सोल्व किया, ये क्या बन गया भाई माइनस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोस एक्स। ठीक, इधर क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि माइनस एक्स का क्या बनेगा -1 और प्लस को माइनस बना दिया और इधर से माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो क्या बन गया ये माइनस कोस एक्स माइनस में 2 साइन एक्स। दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2। इसी टाइप से आप कितने भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसके क्वेश्चन में 2 तक पूछा है तो सेकंड ऑर्डर निकाल दिया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पोस्ट w टू नोट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, x³ log x है, वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हमें। तो लगाओ यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बन जाएगा y मान लो इसको, तो y1 फाइंड आउट कर रहे हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ x³ log x। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, 2 बार x आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस में log x एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x³। ठीक है, x³ एज इट इज, log x का क्या बनेगा 1/x प्लस में log x एज इट इज, और x³ को क्या आएगा ax²। तो ये एक x कैंसिल हो गया, ये बचा यहाँ पर x² प्लस में 3x² और log x। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो क्योंकि 3 कांस्टेंट है। अब क्या करना है, ये y1 आ गया, अब y2 फाइंड आउट करेंगे। तो ये डायरेक्टली हो जाएगा, यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो x² का तो क्या बन गया 2x, 3 कांस्टेंट है बाहर रखो इसको, डी बाई डी एक्स इसका करना है। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस में log x एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x²। ठीक है, तो ये बना भी आपका 2x यहाँ से, तो प्लस में 3 बाहर, अंदर क्या बन रहा है log x का क्या बनेगा 1/x, तो x² इंटू में 1/x प्लस में log x एज इट इज, x² का क्या बना है यहाँ से 2x। ठीक है, तो इसको किया हमने 2x को एज इट इज, ये यहाँ से एक x कैंसिल हो गया, 3 बाहर, यानी x प्लस में 2x ऑफ log x। ब्रैकेट ओपन करके भी लिख सकते हो इसको, 2x प्लस में क्या बन जाएगा देखो 2x प्लस में 3x हो गया ये तो, और वो क्या बन जाएगा 6x log of x, यानी ये बन गया आपका 5x प्लस में 6x log of x। सो दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पोज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 में वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं आपको, e पावर x sin of 5x। ठीक है, y मान लिया ये हमको गिवन है, तो y1 फाइंड आउट करोगे पहले। यस, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, 2 बार x आ रहा है, तो y1 इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस में सेकंड एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ
dx। तो ये क्या बन गया, देखो ये x एज इट इज sin x का cos 5x और 5x का क्या बन जाएगा 5, आगे लिखते हैं यहाँ पर, इधर से sin 5x एज इट इज और ex का क्या हो रहा है ex ही होएगा खुद, तो यहाँ से ex कॉमन निकाल दोगे, ex कॉमन आया तो ये बचा 5 cos 5x प्लस में sin 5x, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि y1। अब क्या करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे y2, तो यहाँ से देखो दो फंक्शन बन जाएंगे, एक फंक्शन तो ये पूरा ये, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो यहाँ से, यानी ex को एज इट इज एंड dy dx को पूरे का ये पूरा, अब एक सेकंड फंक्शन यानी 5 cos 5x प्लस sin 5x प्लस में अब ये एज इट इज मतलब 5 cos 5x प्लस में sin 5x और dy dx ऑफ दिस डायरेक्टली तो क्या है ex ही आएगा, तो ये क्या बना देखो यहाँ से ex इनटू में ये क्या बनेगा भाई 5 तो एज इट इज cos x का माइनस sin 5x और 5x का क्या हो जाएगा तो 5 यानी कि क्या बनेगा 5 इंटू 5 25, ठीक है, या 5 कॉमन निकाल दो, एक काम कर लो इसके अंदर ना रहने दो, अलग अलग चीज़ें दोनों ये अलग है। अब इसमें sin 5x का क्या बनेगा cos 5x और इंटू में 5 और प्लस में ये एज इट इज 5 cos 5x प्लस में sin 5x और इंटू में ex, ठीक है, पूरे में ex कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दो पूरे में, ex कॉमन अंदर देखो क्या बचा यहाँ से -25 sin 5x प्लस में 5 cos 5x, यहाँ से प्लस 5 cos 5x और प्लस में sin 5x, ये बचा 5 और 5 10x हो गया, 10 cos 5x -25 और प्लस 1 sin 5x, तो कितना बचा माइनस का 24 sin 5x, अंदर कुछ कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल के देख दो इसको, 2e की पावर x अंदर क्या बच जाएगा भाई 5 cos 5x और माइनस में 12 sin 5x, तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा आपका, तो दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है टेंजेंट इनवर्स x, इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आपको पता ही है क्या होता है, y मान लिया इसको हमने, तो y1 तो हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर, फॉर्मूला बताया था ना ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर पर आ जाओ y2 के लिए, इसको पहले सिंपलीफाई कर दो, ऐसे लिख रहा हूँ ऊपर, नीचे पावर 1 है ना तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगी -1, अब निकालो y2 इसका, अभी तो ये y1 ही है क्योंकि यहाँ पावर 1 के ऊपर जाकर -1, तो अब y2 फाइंड आउट करेंगे, तो पहले तो पावर का ही होगा, पावर आगे 1 प्लस x स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगी -1 और -1 हो जाएगी तो क्या बनी -2, ये तो सिर्फ पावर का होगा। अब फंक्शन का dy dx ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये क्या बना यहाँ से देखो -1 है, ये -2 पावर नीचे ले आओ इसको, 1 प्लस x स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी +2 ना, ऊपर -2 थी नीचे आकर +2, ये x स्क्वायर क्या बन जाएगा यहाँ पर 2x, यानी फाइनली आंसर क्या आ गया -2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और पूरे की पावर 2, दिस इज योर y। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल है बिल्कुल। मूव करते आगे क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा मैंने यहाँ से, साइन ऑफ log x है, y मान लिया हमने इसको, तो y1 फाइंड आउट कर दो, साइन का क्या होगा cos log x हो गया, और अब एंगल का एंगल कौन है log x है, यानी कि dy dx ऑफ log x, तो ये बना आपका cos log x एज इट इज, log x का क्या बनेगा भाई 1/x, ठीक है, तो ये y1 बन गया है, इसको सिंपलीफाई करके x को नीचे लिख दो, यहाँ लिख दो, ये बन गया, दिस इज योर y1। अब इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, आप देख पा रहे हो 2x है और डिवाइड में, यानी क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, यानी कि y2, तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करो भाई, v² v एज इट इज dy dx ऑफ cos log x, ठीक है, माइनस में cos log x एज इट इज और dy dx ऑफ x लिखेंगे वो तो 1 बन जाएगा, ठीक है, तो
y2 इक्वल टू क्या बनाइए, देखो x इंटू में cos ऑफ log x का करना है, तो cos का तो क्या होगा माइनस साइन log ऑफ x। अब log x का करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या बनेगा 1 बाई एक्स, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, माइनस में cos चल रहा है यहाँ पर x, ठीक है, ये cos ऑफ log x। तो यहाँ देखो x से x कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में है ना दोनों के दोनों, तो माइनस कॉमन निकाल दो यहाँ से, ये बना साइन ऑफ log x, क्योंकि यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस बन गया cos ऑफ log x, और डिवाइड में क्या है x स्क्वायर। सो दिस इज योर y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 पोज द वीडियो नोट। ये सेकंड टाइप स्टार्ट हो जाती है अब इन क्वेश्चंस की, जहाँ पर टू प्रूव है, ठीक है, मतलब निकालना तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, लेकिन कुछ ना कुछ राइट हैंड साइड में टू प्रूव के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, y आपको गिवन है और प्रूव करना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस में y इक्वल टू 0, ये प्रूव करके दिखा, ठीक है। तो निकालो यहाँ से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर निकाल दो पहले, तो क्या बन गया माइनस साइन x, ठीक है, 5 पॉजिटिव cos x का क्या बना माइनस साइन x, माइनस में 3 साइन x का क्या हो गया cos x, y1 आ गए, y2 निकालो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, माइनस 5 पॉजिटिव साइन x का क्या होता है cos x, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो प्लस बना देगा ये इसको, ये बन दिस इज y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना y2 प्लस y इक्वल टू 0, एक ही बात है दोनों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये। हाँ जी, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, टू प्रूव में, टू प्रूव है आपका d2y अपॉन dx2 प्लस में y इक्वल टू 0, ये दोनों एक ही बात है, बहुत बार बताया है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, माइनस 5 cos x प्लस में 3 sin x प्लस में y की क्या वैल्यू है अभी, यदि 5 cos x माइनस 3 sin x, क्या आना चाहिए 0, चेक करवा रहे हैं, माइनस से ये कैंसिल प्लस से ये कैंसिल, यानी क्या आ गया 0। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना है इसके अंदर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, ये फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, लिखा हुआ है यहाँ पर इफ y इक्वल टू दिस फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब जो आंसर है वो सिर्फ y में ही आना चाहिए आपका। तो सोल्व करेंगे इसको, x की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से क्या बन गई cos y, if y इक्वल टू cos इनवर्स x, तो x इक्वल टू cos y, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, y इक्वल टू cos इनवर्स x का क्या होता है भाई माइनस 1 अपॉन रूट माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या cos y यानी कि cos स्क्वायर y, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर y यानी कि sin स्क्वायर y, रूट से रूट कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर sin y, और इसको क्या लिख दोगे माइनस कोसेकेंट y। सो दिस इज व्हाट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सिंपलीफाई करके ये आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ y ओनली ही आ रहा है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे यानी कि y2, तो इसका फाइंड आउट करना आपको, माइनस एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट y, एंड व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट y माइनस कोसेकेंट y कोट y, ये तो सिर्फ इसका है और ये माइनस एज इट इज, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ से कोसेकेंट y, यस एक चीज यहाँ पर मिस हो रही है, y का भी तो एक dy अपॉन dx ना, कोसेकेंट y का तो ये हो गया, अब y का क्या होता है dy अपॉन dx, कोसेकेंट y कोट y, एंड व्हाट इज dy अपॉन dx यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है माइनस कोसेकेंट y, तो पुट कर दो यहाँ पर माइनस कोसेकेंट y, तो ये क्या बनेगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर y कोट ऑफ y। सो दिस इज योर आंसर इन टर्म्स ऑफ y ओनली। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इफ y इक्वल टू दिस, y की वैल्यू आपको गिवन है, तो ये प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करना है, देखो इसमें x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई विद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव,